अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट तरीके से जो बन जाएगा मटन आलू गोश्त की रेसिपी देने जा रही हूँ। और एंड पे जी मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला। तो यहाँ पे हो गया जी रेडी। आए मैं दिखाती हूँ मैंने ये कैसे रेडी किया है। सबसे पहले जी ले लिए मैंने हाफ़ के जी मटन का गोश्त और तमाम चीज़ें मैं डाल के करूँगी। कोई भुनाई वगैरह स्टार्टिंग में नहीं करूँगी। आज तमाम चीज़ें मैं इकट्ठी डाल के तो बड़ी आसानी से आपको बताती हूँ कि प्रेशर कुकर में आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे जी मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक बड़े साइज़ का मैंने ले लिया जी टमाटर रफली काटा है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें, और हाफ़ कप मैंने इसमें लिया था ऑयल। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी 1 गिलास पानी और चढ़ा देंगे प्रेशर कुकर तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए। यहाँ पे होल स्पाइस में मैंने सिर्फ 2 सिनेमन स्टिक डाली हैं, 3-4 मैंने लौंग लिए हैं। और स्पाइसेस में मैं शामिल डाल रही हूँ जी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया जी नमक। और तमाम स्पाइसेस जो हैं हमारे शामिल हो गए। गरम मसाला मैंने ऐड में इसमें शामिल किया था। 1 टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ साबुत ज़ीरा। तमाम चीज़ों को इक्वली मिक्स कर दें एक जैसा। और बस 1 गिलास पानी में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। तो बस अब इसको लिड दे देंगे। तकरीबन 25 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं गोश्त हमारा जो है अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। इसकी भुनाई अब करेंगे हम। ऑयल भी ऊपर आ गया है और तमाम पानी वगैरह ड्राई हो गया है। और बस भुनाई कर लेंगे इसकी अच्छी तरीके से। यहाँ मैं मटन अच्छी तरह से भून रही हूँ यहाँ। और मटन को मैंने 2-3 मिनट भूना था। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिए जी 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू शामिल किए थे। कोई मेजरमेंट नहीं, आलू अब ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से डाले थे, 2 लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के। इनको भी भून लें अच्छी तरह से मटन के साथ। बस अब कुछ भी नहीं करना इसमें, अच्छी तरह से तमाम हमारा मसाला जो है वो भुन गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी धनिया, और फ्रोज़न मेरे पास धनिया था और हरी मिर्चें थी तो वो मैंने शामिल कर दी हैं। थोड़ा सा इनको भी भून लें। और अब हमने जितना इसका शोरबा बनाना है उसके हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे, लेकिन पहले भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई थी। ऑयल भी अच्छी तरह से ऊपर आ गया था। आप देख सकते हैं कितना स्टिकी सा इसका जो मसाला है वो रेडी हो गया था। और पानी शामिल कर दिया यहाँ पे मैंने 3 गिलास। 1 गिलास तकरीबन मैं ड्राई करूँगी, 2 गिलास पानी के हिसाब से मैं शोरबा रखूँगी। तो परफेक्ट हमारा जो है वो शोरबा, मटन शोरबा जो है रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे शोरबा हमारा रेडी हो गया था। आलू भी गल गए थे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की झटपट सी मटन आलू गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।